Good morning to all. Am I audible? I'm extremely Yes, sorry sir. for that. Yes, sir. Good morning, sir. Am I audible? Yes, Please sir. someone inform me in the chat box. Okay, thank you so much. So today we will discuss about leftmost and rightmost derivations. Okay? In the last class, I told you about how to draw pass string while generating a string from a given grammar. Yes or not? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जैसे मतलब कैसे एक पार्टिकुलर ग्रामर से हम मतलब कैसे डेरिवेशन ट्री फाइंड कर पाएंगे. ठीक है. सो डेरिवेशन ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब हाउ यू आर डिराइविंग और हाउ यू आर जनरेटिंग ए पार्टिकुलर स्ट्रिंग फ्रॉम ए गिवन ग्रामर. उसको एक ट्री फॉर्म में जब हम लिखते हैं डेरिवेशन प्रोसेस को, उसको हम डेरिवेशन ट्री बोलते हैं. सो मैंने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था कि कैसे डिराइव हुआ था. यस और नॉट? मैंने ड्रॉ किया था. आई थिंक ये वाला मैं दिखाया नहीं था ना, ये दिखाया था. प्लीज समवन इन्फॉर्म मी. ये जो है ये मैंने दिखाया था प्रीवियस क्लास में. ओके. सो मतलब जैसे कोई एक ग्रामर दिया गया है और मतलब ग्रामर दिया गया है मतलब क्या है, डेफिनेटली दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम लैंग्वेज, मतलब दैट ग्रामर विल जनरेट सम लैंग्वेज. एंड रिमेंबर लैंग्वेज मींस कलेक्शन ऑफ सम स्ट्रिंग्स. सो एक गिवन ग्रामर से कोई एक पार्टिकुलर लैंग्वेज हम जनरेट कर सकते हैं. एंड रिमेंबर जब जब प्रोसेस कैसे जनरेट होता है उसको हम पिक्टोरियली एक पास्ट ट्री या डेरिवेशन ट्री के माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड पिछले क्लास में मैंने बताया था कि उसको दो तरीके से भी कर सकते हैं हम, मतलब दो तरीके मतलब मोर देन वन तरीके से भी हम डेरिवेशन ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सम केसेस. ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. सो ये जो डेरिवेशन ट्री हम बनाए थे, ठीक है, ये जो डेरिवेशन ट्री हम बनाए थे, ये जो डेरिवेशन ट्री हम दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. So in today's class, I will discuss that two types of derivation processes. So the first one is leftmost derivation. Remember, a leftmost derivation of a string is a derivation in which each production rule is applied to the leftmost non-terminal in the string. इसका मतलब क्या है, जैसे देखो तुम्हें ये याद होगा जब मैं डेरिवेशन ट्री बना रहा था उस टाइम पे ईच टाइम हम कुछ प्रोडक्शन जब अप्लाई करते थे उस टाइम पे हम क्या करते थे, एक पार्टिकुलर वेरिएबल के जगह पे हम उसका जो राइट साइड में जो भी होता था मतलब जो प्रोडक्शन का उसको हम रिप्लेस करते थे. जैसे देखो यहाँ पे देख सकते हो ये जब पहले क्या हुआ, एस के जगह पे मतलब एस का दो चाइल्ड हुआ. इसका अर्थ क्या है कि पहले एस के जगह पे हम लोगों ने ए बी को रिप्लेस किया, क्योंकि मैंने बताया था जब भी डेरिवेशन वगैरह स्टार्ट होता है हमारा एस से स्टार्ट होता है और एस से लेकर हम लास्ट में फाइनली एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग तक पहुंचे. देखो यहाँ पे देख सकते हो पहले एस के जगह पे हमने ए बी रिप्लेस किया, फिर ये जो ए था ए के जगह पे रिप्लेस किया ए ए बी. Yes or not? Similarly, again इस A के जगह पे हमने फिर से again A A B रिप्लेस किया. ये A B क्यों रिप्लेस किया? Because there was an production in the grammar that is A derives small a capital A then B. Yes or not? So इस टाइम यहाँ पे देख सकते हो हम क्या करते हैं, एक एक वेरिएबल के जगह पे हम कुछ रिप्लेस करते हैं. While deriving a particular string, we are simply replacing something. Something मतलब जो राइट हैंड साइड में जो कोई प्रोडक्शन में मतलब कोई भी प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड में जो है उसको हम रिप्लेस करते हैं विद द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल है. मैंने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करी थी. ठीक. एंड जब भी हम रिप्लेस करते हैं उसके हिसाब से चाइल्ड हो जाते हैं.
सो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होगा, ऑलवेज वी विल रिप्लेस द वेरिएबल विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब देखो इसको चेक करो, ये जो डेरिवेशन को चेक करो, पहले क्या किया, एस के जगह पे ए बी डाला। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन में लेफ्ट में कौन सा वेरिएबल है ए है, मतलब अभी तुम्हें ए में ही मतलब पहले डालना मतलब रूल अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या है, जब भी हम डिराइव करते हैं मतलब एक वेरिएबल की जगह पे हम कुछ रिप्लेस करते हैं, क्या रिप्लेस करते हैं, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन का होगा उसके जो राइट हैंड साइड में चलो। लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट करेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होगा, जो वेरिएबल लेफ्ट में होगा उसी को ही हम रिप्लेस करेंगे पहले। ठीक है, अब देखो लेफ्ट में क्या था, ए था, तो पहले ए को रिप्लेस कर दिया। अभी देखो, अभी इसी एक्सप्रेशन में लेफ्ट में कौन सा है वेरिएबल में से, क्योंकि ऑब्वियसली वेरिएबल में ही तो हम रिप्लेस करते हैं ना, बिकॉज टर्मिनल्स का तो कोई प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ये सब ना, जैसे कोई टर्मिनल है राइट हैंड साइड में ऐसे कुछ होगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि टर्मिनल मतलब क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी ये सब है। सो प्रोडक्शन जो भी होता है लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या होता है, एक वेरिएबल होता है और एक नॉन टर्मिनल होता है। सो वी आर ऑलवेज रिप्लेसिंग द वेरिएबल और सो कॉल्ड नॉन टर्मिनल। सो हम ओनली कंसीडर करते हैं नॉन टर्मिनल्स को कि उस जगह पे क्या हम रिप्लेस करें। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल जो होता है, सॉरी लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल और यू कैन से लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को हम रिप्लेस करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन देखो, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, टोटल वेरिएबल है ए एंड बी, लेफ्ट मोस्ट है ए, सो ए की जगह पे रिप्लेस करो। अभी अगेन इसी एक्सप्रेशन में लेफ्ट मोस्ट क्या है, ए ही है, तो ए की जगह पे अगेन रिप्लेस करो, ए की जगह पे क्या हुआ, नल रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब ये है, अभी देखो एक बचा है, मतलब क्या है, अभी इस एक्सप्रेशन वेरिएबल एक ही बचा है। सो मतलब इसमें अब जब एक वेरिएबल होता है उस टाइम पे तुम्हें एक ही मतलब उसी को ही अप्लाई करना पड़ेगा उसी के ऊपर। तो बी के जगह पे, सॉरी एक ही था तो बी के जगह पे बी भी डाल दिया, फिर एक ही बी था तो उसकी जगह पे अगेन बी भी डाल दिया। ठीक, लेकिन देखो ये क्या फॉलो कर रहा है, क्लियरली पता चल रहा है लेफ्ट मोस्ट। सिमिलरली रिमेंबर, अगर मैं राइट मोस्ट वेरिएबल को अगर मैं रिप्लेस करता जाऊंगा while deriving a particular string, then उस टाइप ऑफ डेरिवेशन को राइट मोस्ट डेरिवेशन बोला जाएगा। जैसे इसको देखो, एस में पहले ए बी को डाल दिया, एस एक सिंगल वेरिएबल था तो उसको ए बी डाल दिया, नो इशू। अभी देखो दो वेरिएबल है तो कोई भी मतलब वेरिएबल में तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि टर्मिनल्स आएंगे देन ओनली ना स्ट्रिंग जनरेट होगा। तो अभी देखो इसमें देखो राइट में कौन सा है, बी है, मतलब अभी बी को रिप्लेस करो, B। फिर बी के जगह पे अगेन देखो वेरिएबल कितना है, ये ए के है ये बी है, मतलब इन दोनों में से राइट में कौन सा है, बी है, तो बी को रिप्लेस करो, अगेन बी के जगह पे बी भी आ गया। सो अगेन देखो इन दोनों में से क्या है, बी के जगह पे क्या है, अब क्या हुआ, बी के जगह पे नल रिप्लेस हो गया, क्योंकि बी डिराइव्स नल करके प्रोडक्शन था, तो अभी देखो ये हो गया। अभी देखो एक ही स्ट्रिंग है, सॉरी एक ही वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल को हमें उसी पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन देखो इस एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है, तो ये लास्ट में नल हो गया। मतलब देख सकते हो दोनों में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा तो लेफ्ट में जो वेरिएबल होता है उसको हम पहले रिप्लेस करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, जो राइट में जो वेरिएबल है उसको हम रिप्लेस करते हैं। सो रिमेंबर, जब हम लेफ्ट वेरिएबल को पहले रिप्लेस करते हैं या फिर कंसीडर करते हैं, उस टाइम पे उसको जो डेरिवेशन ट्री जनरेट होगा या फिर जो डेरिवेशन प्रोसेस को हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं। Similarly, while deriving a particular string, if we are first replacing the variable which is on the right hand side of the expression, then we call that corresponding derivation as rightmost derivation. So again, repeating, यहाँ पे देखो, a leftmost derivation of a string is a derivation in which each production rule is applied to the leftmost non-terminal. Non-terminal मतलब समझ रहे हो ना, वही जो वेरिएबल जो है, क्योंकि हमेशा हम वेरिएबल या नॉन टर्मिनल पे रिप्लेस करते हैं। ठीक, और उसको दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हो, ए डेरिवेशन, ये देखो इस ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो स्टार्ट सिंबल से हम कुछ रिप्लेसमेंट करके लास्ट में एक स्ट्रिंग आता है। ठीक है, ये डेरिवेशन प्रोसेस। A derivation is called leftmost derivation (LMD) if we apply a production only to the leftmost variable at every step. मैं थोड़ी देर पहले बताया था, जो लेफ्टमोस्ट मतलब जो लेफ्ट में जो वेरिएबल रहता है उसी पे अगर हम पहले ही अप्लाई करते जाएंगे, देन हम उस टाइप के डेरिवेशन को लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन बोलेंगे। एंड रिमेंबर, अगर ओनली सिंगल वेरिएबल है देन वो लेफ्टमोस्ट पे भी होगा वो राइटमोस्ट पे होगा। ठीक है,
सिमिलरली राइट मोस्ट डेरिवेशन मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि राइट मोस्ट डेरिवेशन मतलब राइट में जो वेरिएबल होगा उसी पे अगर हम पहले अगर हम कोई प्रोडक्शन अप्लाई करते हैं देन हम उसको बोलेंगे कि मतलब वो जो डेरिवेशन जो प्रोसेस का हम बोलेंगे राइट मोस्ट डेरिवेशन. A rightmost derivation of a string is a derivation in which each production rule is applied to the rightmost non-terminal of the string, or you can say rightmost variable in the string. In the string मतलब जब भी हम कोई s से तो स्टार्ट सिंबल से जब भी हम कोई रिप्लेस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं एट एनी टाइम जो कॉन्फ़िगरेशन होगा मतलब जो सीक्वेंस ऑफ नॉन टर्मिनल टर्मिनल्स का जो भी सीक्वेंस होगा उस सिंबल्स में अगर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनमें से जो राइट में होगा उस पे पहले हम production rule apply करें. So again same a derivation a to a particular string a मतलब starting variable and the derivation process को लिखा जाता है ऐसे. फिर ये हो गया तुम्हारा तो string जो आएगा ठीक है. A derivation this is called a rightmost derivation if we apply a production only to the rightmost variable at every step. मतलब कोई भी स्टेप में जो राइट में जो सबसे मतलब जो वेरिएबल होगा उसके अगर हम उस पे अगर हम पहले अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन देन हम उसको राइट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं. किसी को कुछ डाउट है? This is an example. Let G be a grammar ठीक है. ग्रामर क्या है देखो मैंने बताया था जो टर्मिनल्स होते हैं वो क्या होता है इधर स्मॉल केस लेटर्स हो सकते हैं या फिर 01 वगैरह हो सकता है. तो यहाँ पे देखो ग्रामर में कितने प्रोडक्शन है ये एक प्रोडक्शन है फिर दो प्रोडक्शन तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां टोटल 8 प्रोडक्शन यू है. पहला प्रोडक्शन क्या है s derives 0b. देन सेकंड प्रोडक्शन क्या है s derives 1a. देन उस नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है a derives 0. देन a derives 0s. देखो ये और सिंबल है ये दिस इज नॉट a terminal right. So a derives 0s. Then a derives terminal a followed by two variable a's. Then b derives terminal 1. Then b derives terminal 1 followed by a variable s. Then b derives terminal 0 followed by two variable b. ये समझ में आ गया. एंड बोला गया है मतलब फॉर द स्ट्रिंग दिस मतलब ये एक स्ट्रिंग दिया गया है और बोला गया है कि इस स्ट्रिंग के लिए LMD मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन निकालो राइट मोस्ट डेरिवेशन निकालो. देन मतलब देखो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मतलब तुम यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि कौन कौन से वेरिएबल को कैसे रिप्लेस कर रहे हो. एंड RMD मतलब तुम यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन में वेरिएबल को कैसे रिप्लेस कर रहे हो. देन लास्ट में डेरिवेशन ट्री और पास ट्री बनाना है. तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या है जब तुम्हें बोला जाएगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन दिखाओ यू नो नीड टू ड्रॉ द पास ट्री ओनली सिंपली शो हाउ or you can say you need to show at what step you are replacing which variable. ठीक है जैसे देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है स्टार्ट सिंबल एस है. देखो रिमेंबर अगर कोई ग्रामर दिया गया है और उसमें एस से स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्शंस वगैरह देन एस इज द स्टार्ट वेरिएबल. एंड समटाइम्स क्या होता है एस नहीं होता है मतलब ए बी ऐसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं तो तुम्हें क्लियरली लिखा रहेगा कि ये स्टार्ट वेरिएबल है. अगर नहीं होगा तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल से बाकी सब डिपेंडेंट है. जैसे मान लो कोई प्रोडक्शन ऐसे होगा सपोज मेरे पास एक ए डिराइव्स 0b है एंड b डिराइव्स मान लो 1. तो इससे क्लियरली पता चल रहा है ए ही मेरा स्टार्ट सिंबल होगा. क्यों क्योंकि b इज डिपेंडेंट ऑन a b इज डिराइवेबल फ्रॉम a ये सब ना. तो इसी हिसाब से देख के हम स्टार्ट सिंबल आइडेंटिफाई करें. अब देखो सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अभी शो करेंगे. रिमेंबर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन मतलब तुम्हें पास्ट ही ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. तुम्हें बस ये शो करना है कि कैसे तुम स्टार्ट सिंबल से वो गिवन स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हो बाय रिप्लेसिंग व्हिच वेरिएबल एट व्हाट टाइम. ठीक है तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको एस को हम मतलब इससे डिराइव करेंगे इस प्रोडक्शन से. मैं यहाँ पे साइड से इसको लिख रहा हूँ फिर बाद में इसको टैली करेंगे. ठीक है तो सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे एस से कितने वेरिएबल्स हैं
मतलब एस से कितने प्रोडक्शन है, तो एक है एस से 0b और एक है एस से 1 है। ठीक है, अब देखो हमें बोला गया है कि ये प्रोडक्शन, ये स्ट्रिंग आइडेंटिफाई मतलब डिराइव करना है। अब देखो स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है मतलब मैं जो भी प्रोडक्शन अभी अप्लाई करूंगा वो सबसे पहले 0 रहना चाहिए उसमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो प्रोडक्शन से 0b1 है। अगर मान लो मैं एस डिराइव्स 1 ने पहले मैंने अप्लाई किया, अब अगर ऐसे अप्लाई कर दिया तो देखो उसके बाद फ्यूचर में तुम्हें ए पे ही रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट में एक 1 तो रह ही रहा है, रह ही रहा है मतलब ये हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हें इंट्यूटिवली तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्शन हम अप्लाई करेंगे, देन हमें जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग आ सकता है और यू कैन से रिजल्टेंट स्ट्रिंग मिल सकता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। एस डिराइव्स 1 में अप्लाई क्यों नहीं कर सकता, क्यों इसलिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है, कि जो भी स्ट्रिंग डिराइव होगा वो 1 से स्टार्ट। तो मैंने बताया था कि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं एस से स्टार्टिंग सिंबल से जो भी प्रोडक्शन डिराइव होते हैं उन्हीं में से कोई प्रोडक्शन को हमें लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नोन एज द स्टार्ट सिंबल। फिर मैंने बताया था पिछले क्लास में कि वहां पे एक ही प्रोडक्शन था स्टार्टिंग सिंबल से, तो सो उसको ही हम ले लिए थे। लेकिन रिमेम्बर जब जब तुम्हारे पास मोर देन 1 प्रोडक्शन होंगे स्टार्ट सिंबल से, तुम्हें देखना पड़ेगा, उनमें से चेक करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे तब हम स्ट्रिंग जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 एस डिराइव्स 0b एस डिराइव्स 1 था, लेकिन एस डिराइव्स 1 हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एस के बाद जब हम 1 रिप्लेस करेंगे उसके बाद जो भी स्ट्रिंग आएगा ना वो 1 से स्टार्ट होगा, इसलिए हम एस डिराइव्स 1 अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, तो एस डिराइव्स 0b पहले अप्लाई किया। ठीक, तो सबसे पहले हम एस डिराइव्स 0b अप्लाई करेंगे, मतलब देखो यहाँ पे डालेंगे एस डिराइव्स 0। अब देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो मतलब जो लेफ्ट में भी लेफ्ट में डेरिवेशन फाइंड कर रहा हूँ, एक ही वेरिएबल है मतलब क्या है, नो इशू, जो भी है उसी पे रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब बी के जगह पे रिप्लेस करो। अब बी के जगह पे रिप्लेस करेंगे मतलब चेक करना पड़ेगा बी से कौन कौन से प्रोडक्शन है। देखो बी से कौन कौन से प्रोडक्शन है, बी डिराइव्स 1 and b derives 1 is, then b derives 0 bb। अब देखो अब जो यहाँ पे है b के जगह पे हम क्या रखेंगे ताकि हमें अगेन एक 0 मिले, मतलब b से जो प्रोडक्शन है उनमें से चेक करूंगा जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, देन ओनली ना b के जगह पे हम मैं कोई रिप्लेस करूंगा तो अगेन और एक 0 आएगा क्योंकि मुझे ये स्ट्रिंग डिराइव करना है। ठीक है, तो बी से कौन सा प्रोडक्शन है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 0 बीबी, मतलब हमें भी क्या करना पड़ेगा, इस बी के जगह पे 0 बीबी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ, देखो पहले इसके जगह पे 0 भी डाला हमने, रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया बताया मैंने, क्योंकि एस से 2 प्रोडक्शन थे लेकिन 1 हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है, जबकि मेरा स्ट्रिंग 0 0 से स्टार्ट होना चाहिए। देखो अभी लेफ्ट मोस्ट 0 आ गया, हमें अभी ये फाइंड करना है। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट में अभी अगेन देखो एक ही वेरिएबल था, एक ही वेरिएबल था मतलब क्या करेंगे हम उसी पे रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट। रिप्लेस करने टाइम पे हम दिमाग में ये भी रखेंगे कि वो रिक्वायरमेंट स्ट्रिंग जो डिराइव करना है उस वो ऑर्डरिंग भी सेटिस्फाई करे, मतलब 0 के बाद 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 0 के बाद 0 लाना है, 0 लाना है मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा इस b के जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूं ताकि एक 0 मिले। तो मतलब b से जितने भी प्रोडक्शन है उसको चेक करो, b से 1 है, b से 1 है, b से 0 b भी है। अब देखो 0 b भी मतलब ये डालेंगे तभी जाके मुझे और एक 0 मिलेगा, इसलिए इस b के जगह पे और एक b डाल दिया, 0 b भी डाल दिया। ठीक, b के जगह पे मैंने 0 b भी डाल दिया। अब देखो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल लेफ्ट में है उसी पे पहले रिप्लेस करते हैं। तब देखो नेक्स्ट केस में क्या करेंगे हम, ये सी बी, ये दो बी में से ये भी लेफ्ट में है, ये सर नॉट, ये दो बी में से ये भी लेफ्ट में है, तो मतलब हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसी बी पे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखो अब स्ट्रिंग को चेक करो, थर्ड टर्मिनल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए मतलब हमें अभी क्या करना पड़ेगा,
हमें बी के जगह पे हमें ऐसा कोई प्रोडक्शन रिप्लेस करना पड़ेगा जो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, अब जैसे देखो प्रोडक्शन क्या था, 1 से बी से 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, एक बी डिराइव्स 1 है या फिर बी डिराइव्स 1s है। ठीक है, बी डिराइव्स 1 है या फिर बी डिराइव्स 1s है। सो इसमें से क्या है, तुम कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, मतलब 2s तो है ही, इधर बी डिराइव्स 1s भी ले सकते हो या फिर बी डिराइव्स 1 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे बी डिराइव्स 1 ले लिया गया है, सो मतलब क्या किया गया, अब बी के जगह पे 1 रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, अब 0 0 1 आ गया। देखो मैं ये इसीलिए यहाँ पे मैं बी के जगह पे 1 रिप्लेस कर दिया, ताकि मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम लोग शायद सोच रहे हो कि सर आप यहाँ पे 1s क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये भी तो 1 से आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, नो इशू, हम उसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अगर हम बी की जगह पे 1s अगर डाल देंगे, रिमेंबर ये जो सिलेक्ट करते हैं ना वो भी मायने रखता है, मतलब क्यों नहीं डाल सकते। देखो कि बी के जगह पे हम क्या क्या डाल सकते हैं, तीन में से कोई भी डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सेटिस्फाई होना चाहिए 1 के बाद, मतलब एक 1 आना चाहिए एंड उसके बाद भी ऐसा कुछ रहेगा जिससे कि मेरा 1 आए। ठीक है, तो सबसे पहले 1 आएगा, मतलब पता चल गया मेरे पास दो ऑप्शन ही रहा, बी डिराइव्स 1 और फिर बी डिराइव्स 1s, क्योंकि बी के जगह पे मैं ये रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब यहाँ पे और एक 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे स्ट्रिंग में चाहिए क्या है, 0 के 2 0 के बाद एक 1 चाहिए, मतलब हर हाल में मुझे यहाँ पे एक 1 चाहिए। 1 चाहिए मतलब बी से डिराइव जो हो रहा है जो कि 1 से स्टार्ट है वो ही हो सकता है 1 या फिर 1s। अब देखो अगर मैं 1s यहाँ पे डालता, रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को अच्छे से सुनो, अगर मैं इस b के जगह पे 1s डालूंगा देन क्या होगा, उसके बाद इसी 1 के बाद मुझे और एक 1 चाहिए। ये 1 कैसे आएगा, ये s के जगह पे अगर कोई भी 1 से स्टार्ट हो रहा है देन ओनली, अब s से 1 से स्टार्ट हो रहा है कौन सा है, 1a है, अब 1a डाल दूंगा मतलब क्या है, अब 1a डाल दूंगा तब क्या हो जाएगा, a से क्या हो रहा है, फिर 0 से स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर ये 1 डालेंगे तो फिर क्या, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर 2a आ जा रहे हैं, ये सर ना। सो इसीलिए सबसे बेस्ट क्या करेंगे हम, हमें पता है कि उसके बाद मतलब b लेकर हम कुछ भी डिराइव कर सकते हैं, सो यहाँ पे b यहाँ पे डाल। ठीक, इसको किसी में डाउट है तो कुछ पूछ सकते हो। मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम रिप्लेस करते हैं ना, हमें रिप्लेस करने के टाइम पे फ्यूचर के बारे में भी सोचना है कि फ्यूचर में हम जो भी डिराइव करना चाहते हैं वो आए या नहीं। ठीक है, अब देखो अब कभी कभार क्या होता है ना, हम जो भी जैसे कभी कभार क्या होता है हमें मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब जैसे मान लो अब बी के जगह पे अब 1 जो 1 डाला गया, अब 1s डाल के हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मतलब ये क्या है, रिमेंबर ये जो एलएमडी है आरएमडी ये यूनिक नहीं है, मतलब एक ही नहीं है, देयर मे बी मोर नंबर ऑफ डेरिवेशन। मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट बात बताऊंगा। अब देखो पहले एक एग्जांपल बता रहा हूं, हम बोलो कहां पे समझ में नहीं आया, जो रिप्लेस किया मैंने। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखो अगेन आई एम रिपीटिंग फ्रॉम द स्टार्ट, अच्छे से सुनो। एक ग्रामर दिया गया है, ठीक है, ये तो पता है, ये जो और सिंबल है ये मतलब देर आर कितने प्रोडक्शन है, एस डिराइव्स 0b देन एस डिराइव्स 1a। ठीक है, और ये मतलब दो प्रोडक्शन, फिर ए डिराइव्स 0, ए डिराइव्स 0s एंड ए डिराइव्स 1a। सिमिलरली बी डिराइव्स क्या है, b derives 1, b derives 1s, then b derives 0b।
क्वेश्चन क्या है, एलएमडी बताओ, आरएमडी बताओ, डेरिवेशन ट्री बताओ। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मतलब हमें बस ये शो करना है कि मतलब ये जो गिवन स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हम इसी गिवन ग्रामर से लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करके कैसे पा रहे हैं, मतलब किस टाइम पे, मतलब किस ऑर्डर पे कौन सा वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी कोई स्ट्रिंग डिराइव करते हैं मतलब हम रिप्लेस ही करते हैं, ठीक है। सो इसको पहले शो करना है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देन राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब देखो एलएमडी मतलब देखो मैंने ये भी बताया था, जब भी कोई स्ट्रिंग डिराइव करते हैं मतलब हम स्टार्ट सिंबल से ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो इनिशियली क्या करेंगे, हम स्टार्ट सिंबल से लेंगे, तो एस के जगह पे हमें देखना पड़ेगा ये जितने भी प्रोडक्शन है एस से, उसमें से कौन सा प्रोडक्शन लेंगे तो इसी ऑर्डर पे स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है। अब देखो एस से कितने प्रोडक्शन है, 2 प्रोडक्शन है, 2 में से मतलब मैं कोई भी रिप्लेस कर 2 में से कोई भी यूज कर सकता हूँ। अब देखो पहले अगर हम 1a को रिप्लेस करूंगा, 1a को मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरा स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो पाएगा ये गिवन स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि एस के जगह पे अगर मैं 1a डाल दूंगा तब क्या होगा, अगेन ए के जगह पे मैं कुछ बाद में रिप्लेस कर सकता हूँ। ये 1 जो है 1 हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, ये सर ना, ये हमेशा लेफ्ट में रहेगा, मतलब मेरा 1 से स्ट्रिंग स्टार्ट होगा, इसलिए इसको मैं ले नहीं सकता। तो बचा कौन सा है, एक ही बचा है, क्योंकि हमेशा सबसे पहले स्टार्ट सिंबल से जो प्रोडक्शन होता है उसी में से कोई यूज होता है। सो इनिशियली क्या किया, एस डिराइव्स 0 भी अप्लाई किया गया, मतलब एस के जगह पे, मतलब हमेशा रिमेंबर एस से लेकर तुम्हें बस गिवन स्ट्रिंग को जनरेट करना है बाय रिप्लेसिंग द वेरिएबल। रिप्लेसिंग द वेरिएबल्स मतलब जो भी प्रोडक्शन होंगे उसके हिसाब से हम रिप्लेस करते जाएंगे। देखो तो सबसे पहले इसके जगह पे 0 भी रिप्लेस करते, ठीक। अब देखो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या बोला था, जब भी कोई डेरिवेशन स्टेप में लेफ्ट में जो वेरिएबल होगा उसको ही हम रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा है, बी है, एक ही है, तो मतलब इसके ऊपर रिप्लेस करना है। तो क्या रिप्लेस करना है, अब देखो बी से जितने भी प्रोडक्शन है उन्हीं में से कोई एक प्रोडक्शन को रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब बी के जगह पे ये रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने बताया था अल्फा डिराइव से बीटा करके कोई प्रोडक्शन है, मतलब अल्फा की जगह पे हम बीटा को रिप्लेस कर सकते हैं। तब देखो अब बी की जगह पे मुझे कुछ रिप्लेस करना है, लेकिन रिमेंबर इसी ऑर्डरिंग पे भी मिलना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिंग आनी चाहिए। अब बी की जगह पे मैं अगर ये वाला प्रोडक्शन डाल दूंगा तब क्या हो जाएगा बताओ, मेरा 0 1 ही हो जाएगा। बी के जगह पे अगर मैं बी डिराइव्स 1 डालूंगा तो 0 1 हो जाएगा स्ट्रिंग, एंड मेरा यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं रहेगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो बी डिराइव्स 1 डाल नहीं पाऊंगा। अब देखो बी डिराइव्स जो 1s अगर मैं अप्लाई करूंगा, मतलब बी जगह पे अगर मैं 1s डालूंगा तो मैं रिप्लेस करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 1s हो जाएगा। 0 1s हो जाएगा मतलब ये मेरा स्ट्रिंग कभी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि पहले 0 के बाद एक 1 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली मतलब लास्ट में बचा कौन सा, ये बी डिराइव्स 0 बी भी है, तो इसको ही हमें डालना पड़ेगा। क्यों, देख सकते हो यहाँ पे 0 बी भी डालेंगे तो 2 0 आ जा रहे हैं, ये सब ना। सो यहाँ पे क्या किया, बी के जगह पे हम 0 बी भी डाल दिए, क्यों, बिकॉज देयर एग्जिस्ट वन प्रोडक्शन बी डिराइव्स 0 बी बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब अगेन हमें क्या है, अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा कि जितने भी वेरिएबल से हम जगह पे रिप्लेस करते करते लास्ट में हमें कुछ टर्मिनल लाना है, टर्मिनल मतलब स्ट्रिंग लाना है। अब देखो अब क्या इसी बी के जगह पे हमें कुछ रिप्लेस करना है, तो क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, बी से जितने भी प्रोडक्शन है इन 3 में से कोई भी एक रिप्लेस कर सकते हैं। अब रिप्लेस करने के टाइम पे ये भी तुम्हें दिमाग में रखना है कि मतलब ये ऑर्डर में फॉलो, ये स्ट्रिंग जनरेट। अब देखो ये 0 के बाद अगर मैं अगेन इसको अप्लाई कर दूंगा तब क्या हो जाएगा, ये 0 के बाद अगेन 0 बी भी आ जाएगा, 0 बी भी आ जाएगा, फिर उसके बाद और एक बी है ऑलरेडी, यहाँ से ए, ये बी है ऑलरेडी। देखो ये बी के जगह पे मैंने 0 बी भी डाल दूंगा, ये वाला अप्लाई कर दूंगा फिर भी। लेकिन इस केस में देख सकते हो पहले 3 जीरो आ जा रहे हैं, 3 जीरो आ जा रहे हैं, मतलब ये स्ट्रिंग मेरा जनरेट कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2 0 के बाद एक 1 आना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसी को हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो अब अगर बी के जगह पे हम 1s डालेंगे तो 1 यू में रिप्लेस 1s, बट ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब
मतलब अभी बी है तो बी से हम कुछ भी तो जनरेट कर सकते हैं, 0 1 तो क्लियरली दिख रहा है, तो मतलब बी पे अभी यहाँ पे बी डिराइव्स 1 को रिप्लेस कर। रिमेंबर यहाँ पे बी डिराइव्स 1s लेके भी हम चेक कर सकते हैं कि डिराइव हो सकता है या नहीं, ठीक है, कोई भी ऐसे डालना है, बस रिमेंबर एक चीज दिमाग में रखना चाहिए ताकि इस ऑर्डरिंग पे डिराइव हो। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्शन डाल दिया 0 के बाद 1 की जगह पे 0 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होगा। सुरेंद्र को समझ में आ रहा है तुम्हें? सुरेंद्र, तो देखो इस बी के जगह पे मतलब हमें जब भी कोई रिप्लेस करते हैं ना, कोई प्रोडक्शन रिप्लेस करते हैं, हमें दिमाग में रखना चाहिए जो स्ट्रिंग जनरेट करना है उस स्ट्रिंग के हिसाब से भी जनरेट। अब देखो इसी बी के जगह पे हमारे पास क्या मतलब अभी क्या है, 2 0 के बाद एक 1 लाना है, मतलब हमें उस प्रोडक्शन को यूज करना है जो बी से डिराइवेबल हो एंड उसके साथ साथ 1 से स्टार्ट हो। 1 से स्टार्ट हो, बी से डिराइवेबल कौन कौन सा है, बी डिराइव्स 1 एंड बी डिराइव्स 1s। इन दो में से मुझे किसी को अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसको मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि 0 से स्टार्ट। अब बी से स्टार्ट हो रहा है मतलब देखो 1 है 1s है तो कोई भी डाल सकते हैं हम क्योंकि 1 से ही तो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 डाला, तो बी के जगह पे 1 डाले तो फिर ये 0 0 बी हो गया। इसी बी को ही क्यों डाले, क्योंकि हम एलएमडी कंसीडर कर रहे हैं, मतलब जो वेरिएबल लेफ्ट में है उसी को रिप्लेस कर। अब देखो यहाँ पे 1s भी डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 से भी तो स्टार्ट हो रहा है, फिर एस से हमें कुछ एप्रोप्रिएट ऑर्डर पे हमें जाना है, ठीक है, मैं बताऊंगा ये बाद में, ठीक है। तो मतलब इसको भी लेकर मैं लास्ट में बताऊंगा कि 1s लेके हम कर पाएंगे क्या नहीं, ठीक है। तो बी के जगह पे 1 डाल दिया तो अभी मेरा ऐसे हो गया। अभी देखो अभी बी है हमारे पास, एक ही वेरिएबल है तो उसको रिप्लेस करेंगे, लेकिन हमें स्ट्रिंग में क्या आना चाहिए, 0 0 1 1, ये जो 0 0 1 0 0 1 तो आ गया, अब उसके बाद क्या आना चाहिए और एक 1 आना चाहिए, मतलब इस तरीके से मैं प्रोडक्शन डालूंगा जिसमें कि 1 आए। तब देखो तो फिर अगेन हमें चेक करना पड़ेगा बी से जितने भी प्रोडक्शन है उनमें से कौन सा 1 से स्टार्ट। देखो ये 1 से और एक 1 से। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा बी डिराइव्स 1, देन मेरा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा 0 0 1 1, अब उसमें कोई वेरिएबल ही बचेगा नहीं, तो फिर आगे मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगा, ये पूरा जनरेट नहीं कर सकता, इसलिए बी डिराइव्स 1 को मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर क्या बचा है, ऑब्वियसली 1 एस ही बचा है, so मतलब बी के जगह पे हमें 1 एस ही डालना पड़ेगा, तो इस बी के जगह पे 1 एस डाल दिए। देखो यहाँ पे बी के जगह पे जो 1 डाला था मैंने, तो यहाँ पे 1 एस भी डाल सकते हो, डाल के भी चेक कर लेना उसके हिसाब से ये डिराइव हो पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अभी एस से, अभी एस में रिप्लेस करना है कुछ क्योंकि हमें टर्मिनल्स फाइंड करना है। अब अगर एस में रिप्लेस करेंगे तो क्या रिप्लेस करना है, इन दो प्रोडक्शन में से कोई एक रिप्लेस करूंगा। अब दो में से कौन सा रिप्लेस करूंगा, इस ऑर्डरिंग पे देखना है। देखो 0 0 1 1 के बाद मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा एक प्रोडक्शन डालूंगा जो कि 0 से स्टार्ट हो, मतलब ये 1 है अभी डाल नहीं सकते क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है, मतलब इस एस के जगह पे हम 0 भी डालें, तो एस के जगह पे 0 भी डाल दिया, देख सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल भी वही होगा। देखो यहाँ पे जो दो थे तभी मैं लेफ्ट मोस्ट देख रहा था, सिंगल है तो सिंगल ही लेंगे। अब देखो बी को लेंगे तो फिर यहाँ पे देखो ये 0 के बाद क्या आना चाहिए, अगेन 1 आना चाहिए, लेकिन देखो 1 तो आना चाहिए लेकिन उसके बाद भी और भी कुछ डिराइवेबल हो रहा है, मतलब देखो बी के जगह पे जो 1 से कौन सा स्टार्ट है, बी डिराइव्स 1 एंड बी डिराइव्स 1s, लेकिन बी डिराइव्स 1 अगर मैं अप्लाई करूंगा देन मेरा स्ट्रिंग ही टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब उसमें सब टर्मिनल्स हो जाएंगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं। अगर बी के जगह पे मैं 1 डाल दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा, मतलब मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। सो बी डिराइव्स 1 को मैं डाल नहीं सकता, तो बचा कौन सा जो एक से स्टार्टेड हो, 1s, तो इस बी के जगह पे अगेन हम 1s डाल दें। अब देखो 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1, अभी अगेन हमें 0 1 ही लाना है, 0 1 लाना है, मतलब अगेन कौन सा 0 0 लाना है, 0 मतलब इससे कौन सा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 भी, तो 0 भी मतलब यहाँ पे देखो पहले इसके जगह पे 0 भी डाल दिया। रिमेंबर 0 भी क्यों डाला, 1 भी डाल सकता था, 1 इसलिए नहीं डाला क्योंकि इस जो 1 के बाद मुझे 0 चाहिए, ये जो 1 के बाद मुझे 0 चाहिए, अगर 1 नहीं डालता तो फिर 1 आ जाता, ठीक है, तो इसलिए 0 भी डाला। अब लास्ट देखो अब बस एक ही 1 बचा है,
अब कौन सा प्रोडक्शन डालूंगा तो फिर मुझे वन आएगा और टर्मिनेट भी होगा क्योंकि उसके बाद वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, तो फिर सिंपली बी की जगह पे मैं वन डालता हूँ। तो बी की जगह पे वन डालते हैं मतलब ये मेरा स्ट्रिंग जनरेट हो गया। स्ट्रिंग कैसे जनरेट हुआ बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो मुझे। मतलब मेन चीज ये है कि हमें उन प्रोडक्शन को अप्लाई करना है वाइजली जिससे कि वो स्ट्रिंग जनरेट हो। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि पार्टिकुलर स्ट्रिंग के बाद जो आ रहा है वो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं, इस टाइप। क्लियर? अब देखो राइट मोस्ट डेरिवेशन पे हम देखें। राइट मोस्ट डेरिवेशन या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये कब दिमाग में आता है? whenever you have more than one वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो दो वेरिएबल था इसलिए यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कंसीडर कर किए, हम लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को किए। ठीक है, अब देखो रिमेंबर जब भी हम कोई लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं ना, हम हमेशा स्ट्रिंग को लेफ्ट की तौर से जज करते जाएंगे। सिमिलरली जब हम राइट मोस्ट देखेंगे मतलब स्ट्रिंग को राइट से हम सर्च करते जाएंगे ताकि मतलब पहले वन आए फिर जीरो आए, इसी ऑर्डरिंग पे, तभी ना मेरा स्ट्रिंग जनरेट होगा। ठीक है, अब देखो राइट मोस्ट डेरिवेशन में करूंगा। देखो पहले ऐसे देखो पहले कौन सा डालना पड़ेगा, देखो दो प्रोडक्शन है एच डी डेफ जीरो बी एंड एच डी डेफ वन ए, ये दो में से कोई यूज करना है। दोनों से जो भी यूज करेंगे, देखो इनिशियली क्या है जीरो है, ये लेंगे तो जीरो से स्टार्ट होगा, ये लेंगे तो वन से स्टार्ट होगा। लेकिन मैं जो गिवन स्ट्रिंग है वो ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट है, मतलब पहले मेरे पास एक ही ऑप्शन है वो एच डी डेफ जीरो बी ही डालूंगा। ठीक, अब देखो अब बी के बाद अब बी पे रिप्लेस करना है, एक ही वेरिएबल है तो मतलब इसी पे डालना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट मोस्ट हो या राइट मोस्ट हो सेम ही होगा, इसी पे रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन इसके कौन सा रिप्लेस करूं, जैसे कि जीरो के बाद मेरा जीरो आना चाहिए। अब बी से मेरा बी डिराइव्स वन है, बी डिराइव्स वन है से बी डिराइव जीरो बी भी है, तो अगर बी डिराइव्स वन डालूंगा तो मेरा स्ट्रिंग जीरो वन हो जाएगा। अगर बी डिराइव्स वन से डालूंगा तो फिर जीरो के बाद वन आएगा जो इस फॉर्मेट में नहीं है। फिर बचा क्या है, जीरो बी भी, तो यहाँ पे जीरो बी भी मैंने डाला। यहाँ तक क्लियर? अब देखो अब मुझे दो यहाँ पे दो वेरिएबल है तो आरएमडी अगर कंसीडर कर रहा हूं मतलब तो राइट में जो वेरिएबल है उसी को मैं लूंगा। राइट बी है मतलब बी के जगह पे मुझे कुछ रिप्लेस करना है। ठीक है, बी के जगह पे मुझे कुछ रिप्लेस करना है। ठीक है, अब क्या रिप्लेस करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रिमेंबर जो भी रिप्लेस करोगे ये फॉर्मेट में स्ट्रिंग आना चाहिए, ये स्ट्रिंग आनी चाहिए। अब देखो बी में रिप्लेस करेंगे, क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, ये जो भी है मैं चाह रहा हूं कि मतलब ये जो वन वाला पार्ट है ना इससे मैं यहां से जनरेट करूं। ठीक है, ये जो 1010 जो पार्ट है ना मैं चाहता हूं ये सब को निकाल दूं इसे एस से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो बी जो है मुझे पता है बी में मैं लास्ट में बी इक्वल टू बी डिराइव्स वन अगर अप्लाई कर दूंगा सिंगल वन मुझे मिल जाएगा। ये सर ना सिंगल वन तो मुझे मिल ही जाएगा, मतलब मैं बैकअप के लिए मान रहा हूँ कि 001 मेरा ऑलरेडी डिफाइंड है। अब इसी 10101 निकालना है इसे एस, इस बी से, क्योंकि इसमें पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने इसलिए बी की जगह पे वन मान लिया क्योंकि बी डिराइव्स वन है, मतलब इम्प्लिसिटली लास्ट में मैं कहीं पे भी बी जगह पे मैं वन डाल सकता हूँ। देखो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन समझ में आ गया, मतलब जब भी हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल होता है हम लेफ्ट में जो वेरिएबल होता था उसको हम रिप्लेस करते थे। आरएमडी में राइट मोस्ट डेरिवेशन हम क्या करेंगे, जब हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल होगा हम क्या करेंगे, राइट में जो वेरिएबल होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैंने स्टार्ट किया डेरिवेशन, आरएमडी बनाऊंगा। अब पहले इनिशियली क्या हमारे पास दो है, दो में से कोई लेना है स्टार्टिंग सिंबल से, लेकिन मैं स्ट्रिंग जीरो से स्टार्ट हो रहा है मतलब जीरो भी ही लूंगा मैं, क्योंकि वन ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है तो पहले जीरो भी ले लिया। अब उसके बाद सिंगल वेरिएबल है मतलब आरएमडी एलएमडी, मतलब आरएमडी एंड एलएमडी बोथ आर सेम, सो सिंगल वेरिएबल पे रिप्लेस करना है। कौन सा रिप्लेस कर सकता हूँ देखना पड़ेगा, बी से कौन चाहिए, तीन प्रोडक्शन है लेकिन मुझे जीरो के बाद और एक जीरो चाहिए, तो कौन सा प्रोडक्शन से जीरो मिलेगा, वो एग्जैक्टली यही है क्योंकि ये डालूंगा तो मेरा 01 हो जाएगा, स्ट्रिंग एक्सेप्ट मतलब स्ट्रिंग डिराइव नहीं हो पाएगा। 1s भी डालूंगा तो जीरो के बाद 1 आ जाएगा, ये भी डिराइव नहीं हो पाएगा, मतलब इसी को ही डालना है। तो इसी बी के जगह पे ये जीरो बी भी डाल,
अभी देखो, अभी इन दो हम नाउ यू हैव मोर देन वन वेरिएबल, तो अभी क्या करना पड़ेगा, आरएमडी मतलब तुम्हें राइट मोस्ट वेरिएबल ही लेना पड़ेगा। तो राइट मोस्ट वेरिएबल मतलब ये बी है, दो बी में से ये बी है, तुम्हें इस बी को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस टाइम पे देखो ई बी को रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब मैं दिमाग में ये रख रहा हूं कि ये जो बी है अल्टीमेटली ये बी की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि ओनली टर्मिनल हो। ये वन बी डिराइव्स वन में बाद में कभी भी रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब मुझे दिमाग में ये रख लिया कि 0 0 के बाद एक वन तो ये ला ही देगा, मतलब इस बी से मुझे बाकी कौन सा लाना है, इसी को जनरेट करना है, ऐसा ना। तो इसी हिसाब से लिया जा रहा है। अब देखो बी का अगर रिप्लेस करेंगे तो बी की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि मुझे ये वन लाए, वन वन ये वन, ये वन से कोई भी, अब वन तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाएगा, ओनली वन आ जाएगा, तो यहाँ पे वन एस है। देखो ये वन भी हम डाल के देख भी सकते हैं, क्योंकि ये वन अगर मैं डाल दूंगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 0 0 बी देन 1 हो जाएगा, मतलब अब हमें बी से क्या डिराइव करना पड़ेगा, ये 1 1 0 1 0, ठीक है। सो दिस इज अप टू यू, मतलब बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिप्लेस, यहाँ पे तो मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ये दिमाग में ले रहा हूँ कि बी की जगह पे मैं 1 तो डाल ही सकता हूँ, तो मतलब इम्प्लिसिटली मेरा 0 0 1 आ गया है। अब ये जो बी जो है, इस बी से मैं इसी 1 0 1 0 1 को डिराइव करूँ। तो सबसे पहले बी की जगह पे देखो, यहाँ पे क्यों मैं एज्यूम किया कि बी की जगह पे 1 डाल सकता हूँ, क्योंकि बी डिराइव्स 1 करके टर्मिनल है, तो डायरेक्टली लास्ट में कभी भी डाल के मैं रख सकता हूँ। तभी देखो बी के जगह पे क्या डालना है मुझे, 1 0 1 0 1 मतलब डिराइव करना है, मतलब 1 से भी स्टार्ट करना है, फिर उसका लेंथ भी मोर देन 1 है, मतलब ऑब्वियसली 1 इसको ही डालूंगा, तो इस बी के जगह पे 1 स्टार्ट। अब देखो इस एक्सप्रेशन में देखोगे यू हैव टू वेरिएबल, इस बी एंड इस एस, लेकिन अभी क्या करना है तुम्हें, इन दो में से राइट में कौन सा है, ऑब्वियसली एस में, मतलब एस पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। अभी 1 के बाद क्या है, 1 के बाद 0 डालना है, 0 लाना है, 1 के बाद 0 लाना है, मतलब अब चेक करो एस से कौन सा प्रोडक्शन है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियसली 0 भी, तो अगेन यहाँ पे एस के जगह पे 0 भी डाल दिया। अब इन दोनों बी में देखो लेफ्ट में कौन सा है, सॉरी राइट मोस्ट डेरिवेशन, मतलब राइट में कौन सा है, इसी बी है, दो बी में से, मतलब इसको भी रिप्लेस करें। अगेन देखो इस 0 के बाद क्या लाना है, 1 लाना है, 1 लाना है, मतलब कौन सा है जो कि हम ला सकते हैं, 1s, क्यों, क्योंकि ये 1 डालेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, मैं चाहता हूँ और भी कुछ जनरेट करूँ, तो ये 1s डाल दिया मैंने, तो इस बी के जगह पे 1s डाल दिया। अब अगेन देखो दो वेरिएबल है बी एंड एस, राइट में कौन सा है, एस है, तो एस के जगह पे रिप्लेस करना पड़ेगा समथिंग। अब मुझे 1 0 ये 1 के बाद क्या लाना है, टर्मिनेट तो नहीं कर सकते, टर्मिनेट होता तो नल डाल देते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 लाना है, 0 लाना है, मतलब ऑब्वियसली 0 भी ही है, क्योंकि 1 डाल नहीं सकते, 1 से स्टार्ट होगा, तो इसके जगह पे अगेन बी डाल दिया। अब देखो यू हैव टू वेरिएबल्स, राइट में देखो मोर देन 1 वेरिएबल होंगे, मतलब राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है। अभी दो में से राइट में कौन सा है, ये बी है, तो हम बी के जगह पे कुछ रिप्लेस करना है। अब देखो क्या रिप्लेस करना है, देखो मैंने ये एज्यूम किया था मुझे 1 0 1 0 1 रिप्लेस करना है, मतलब डिराइव करना है। अब 1 0 1 0 आ चुका है, अब उसके बाद एक 1 लाना है। अब चेक करो बी से 1 वाला कौन सा है, 1 एंड 1 से 1 आएगा, मतलब ये ऑलरेडी डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर इसलिए बी के जगह पे बी डिराइव्स 1 अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो अभी क्या सिंगल वेरिएबल बचा बी, तो इसके जगह पे डालेंगे, इसके जगह पे डालेंगे, मतलब क्या है 1 डाल देंगे तो ये पूरा जनरेट हो जाता है, तो फिर बी की जगह पे 1 डाल दिए, तो ये मेरा स्ट्रिंग पूरा जनरेट हो गया। कोई डाउट है किसी को, रिमेंबर ये एक ही तरीका था, तुम अपने हिसाब से दूसरा प्रोडक्शन लेके भी डाल सकते हो। जैसे देखो ये जो बी था इसको ही ले रहा था मैं, अगर पहले इसको इनिशियली इसके जगह पे अगर 1 डाल देता तो मेरा क्या हो जाता, 0 0 बी 1 हो जाता। अभी बी से क्या डालना था, देखो अब इसके बाद अब बी में मैं 1s भी डाल सकता हूँ, लेकिन 0 भी डाल नहीं सकता एंड 1 भी डाल नहीं सकता, 1 डालूंगा तो 0 0 1 हो जाएगा। अब बी के जगह पे 1s डालूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये 0 0 1 s देन 1। अब देखो ऐसे करोगे तो अभी एक ही वेरिएबल बचा, एक ही वेरिएबल बचा है, मतलब मैं अगर यहाँ पे क्या है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 भी लूंगा तो फिर 1 0 0 के बाद 1 0 आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करूंगा मैं 0 0 1 1 a 10।
अब एक ही वेरिएबल है मतलब एलएमडी आरएमडी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब एक ही वेरिएबल है मतलब वो आरएमडी पे भी जाएगा और दैट इज आल्सो एलएमडी। ठीक है, तो अभी ये के जगह पे क्या रखना है, देखो 0 चाहिए मुझे, क्योंकि दो ये जो आ चुका है अब 0 चाहिए। ठीक है, अब क्या तुम्हें जब भी कोई रिप्लेस करते हो ना, तुम्हें चेक करना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्शन डालेंगे तो हमारा स्ट्रिंग जनरेट होगा। जैसे चाहे लेफ्ट में भी हो, राइट की ओर से भी चेक कर सकते हो। जनरली राइट जो मोर देन वन वेरिएबल होता है हम राइट से चेक करते हैं कि मतलब कौन कौन सा जनरेट हो सकता है। अब देखो U1 के बाद क्या स्टार्ट करना है, हमें क्या लेना है, 0 0 स्टार्ट होना है। 0 से कौन सा हो सकता है, ओनली 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 0 1 हो जाएगा। लेकिन मुझे और भी एक्सटेंड करना है, मतलब यहाँ पे 0 स्टार्ट, तो क्या होगा ये 0 0 1 1 0 S। अब देखो 0 0 1 1 हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, ये 0 भी आ गया। अब क्या चाहिए, 1 0 चाहिए। S से मुझे 1 0 लाना है। S से मुझे 1 0 कैसे लाऊंगा मैं, सिंपली S के जगह पे 1 डाल दूंगा तो 1 आ जाएगा, फिर A के जगह पे 0 डाल दूंगा। ये सर ना, S के जगह पे क्या डाल दो, यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 A 1, देन E1 के जगह पे 0 डाल दो, हो गया। ठीक है, सो मेनी वेज में तुम्हें फाइंड कर सकते हो, बट रिमेंबर राइट मोस्ट डेरिवेशन में अगर हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल है देन हम राइट में जो वेरिएबल है उसको कंसीडर करेंगे। एंड जिस ऑर्डर पे भी हम डालते हैं उसी ऑर्डर पे हम थोड़ा मतलब चेक भी करेंगे कि जैसे मान लो स्ट्रिंग को हम इधर से कुछ रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब हम ये चेक करना पड़ेगा कि ये सब भी आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग, मतलब हम इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर मान लो B0 होता या A1 होता, इस टाइप का कुछ होता, मतलब राइट में पहले टर्मिनल से आ जाने, मतलब इसी डायरेक्शन पे हम देखना पड़ता स्ट्रिंग को कि ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो जनरेट हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आई विल ड्रॉ द डेरिवेशन ट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। सुरेंद्र और निकुंज तुम्हें समझ में आया? सुरेंद्र प्रताप, ओके। सो इसमें बेसिकली क्या है, हम जब भी रिप्लेस करेंगे ना हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि वो जो स्ट्रिंग हमें डिराइव करना है और उसमें जो टर्मिनल्स जो एप्रोप्रिएटली है जिस ऑर्डर पे है वो ऑर्डर मेंटेन है। ठीक है, राइट लेफ्ट में डेरिवेशन पे अगर देखो, अगर सिंगल वेरिएबल है मतलब एलएमडी में भी वही होगा, आरएमडी में भी वही होगा। इफ यू मोर देन वन वेरिएबल मतलब हमें राइट मतलब एलएमडी में हम लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को लेंगे, मतलब पहले रिप्लेस करेंगे, आरएमडी में राइट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे। लेकिन रिप्लेस करने टाइम पे हम दिमाग में रखना चाहिए कि वो स्ट्रिंग जिस स्ट्रिंग में जो सिंबल के बाद जो आ रहा है वो ऑर्डर फुलफिल रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।